कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम है सुरेश। और ये कहानी हमें पश्चिम बंगाल से आई है। इस कहानी में क्या है और कैसा है, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दे देता हूँ। बेसिकली ये कहानी एक रेलवे स्टेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बेकुन कुदर। और ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इस रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन 1960 में हुआ था, 1960 में। बट जब ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होने लग गई जिसकी वजह से इसको भूतिया करार कर दिया गया। अब उस घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो कहानी में ही पता लगेगा। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। 1967 की सर्दी की रात थी। और बेसिकली उस स्टेशन पे आमतौर पे कोई सी भी ट्रेन रुका नहीं करती थी। मगर उस दिन, उस रात को एक ट्रेन वहाँ से आई और उस स्टेशन पे जाके रुक गई। स्टेशन एकदम सुनसान था, एकदम सन्नाटा हो रखा था। कहते हैं ना, एकदम बत्ती गुल टाइप, वैसा। सो वहाँ पे उस स्टेशन पे कोई नहीं था, सिर्फ ट्रेन के इंजन की आवाज़ आ रही थी और दो चार यात्री होंगे ट्रेन के अंदर, उनकी आवाज़ आ रही थी। उन सब के अलावा वहाँ पे स्टेशन मास्टर भी थे, जिनका नाम था राघव। और राघव एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी ड्यूटी एकदम ऑनेस्ट तरीके से करते थे। स्टेशन पे चारों ओर काफ़ी अंधेरा छा चुका था। लाइट भी वहाँ की ब्लिंक कर रही थी, बुकबुका रही थी। और राघव ने इसी बीच स्टेशन पे एक औरत को देखा, जो कि अकेले खड़ी थी, घूंघट ओढ़ के। राघव ने जब उसको देखा तो उसके हक्के बक्के गुल हो गए, क्योंकि उस स्टेशन पे जल्दी से कोई आता नहीं था। और पहली बार राघव ने इतनी रात में एक अकेली औरत को वहाँ देखा। तो राघव धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे राघव उसके पास जा रहा था, वो कुछ कदम पहले ही उस औरत से दूर जाके खड़ा हो गया। और जब उसने उस औरत के फेस को ध्यान से देखा, तो उस औरत के फेस को जब उसने ध्यान से देखा, तो उसकी आंखें चमक रही थी काफ़ी एकदम। और उसके फेस पे कोई भी हाव भाव नहीं था। और ये देख के राघव की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मतलब आप ही इमेजिन कीजिए कि आप, मतलब रेलवे स्टेशन पे हैं, आधी रात को आप ड्यूटी पे हैं, और एक औरत अकेली लाल साड़ी में, मतलब हाफ ऐसे घूंघट ओढ़े हुए वहाँ पे खड़ी है। तो आपको कैसा लगेगा? आप उसके पास जाते हैं, उसकी चमकीली आंखें आपको दिखती है, नज़र आती है, चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं रहता। आप खुद इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा आपको। तो राघव ने जब उस औरत को देखा, तो पहले तो उसको लगा कि ये कोई यात्री होगी जो इतनी रात को अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही होगी। पर जैसे ही राघव की आंखें नीचे ज़मीन पे गई, तो गैस वॉट, उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जो औरत है उसके पैर ज़मीन पे है ही नहीं। वो ज़मीन से 1 फुट ऊपर, 1 फुट ऊपर ज़मीन से ऊपर है, और वो हवा में उड़ रही है। उसके पैरों के निशान तक नहीं थे कहीं दूर दूर तक। तो राघव ने जैसी ये चीज़ देखी, वो एकदम से सहम गया। वो डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। राघव ने जैसे ये सब नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखा, उसने ना आओ देखा ना ताओ, वो सीधा भागने लगा। राघव भागते भागते अपने दोस्तों के पास गया, और उसने वहाँ पे जो उसके साथ हुआ सारी चीज़ अपने दोस्तों को बताई। मगर उसके दोस्तों ने इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया। वो सारे हंसने लगे, उसको कहने लगे कि काफ़ी रात हो चुकी है और शायद तुझे वहम हो रहा होगा। तो राघव को भी यही लगा कि हाँ, शायद वहम हो रखा होगा। तो कुछ टाइम बाद फिर से वो औरत रेलवे स्टेशन पे राघव को नज़र आई। मगर इस बार उसने राघव की जान ले ली। और लोगों का भी यही कहना है कि राघव की डेथ की जिम्मेदार वो औरत है। और इसी के बाद से बहुत सारे लोगों ने, जो वहाँ पे काम करते थे और जो यहाँ वहाँ के यात्री थे, उन लोगों ने उस औरत का साया देखा और उस औरत को भी देखा। और धीरे धीरे करके ये खबर फैलने लग गई। और कुछ समय बाद
उस स्टेशन पे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। जो वहाँ पे काम किया करते थे कर्मचारी, उन्होंने भी वो रेलवे स्टेशन पे जाना बंद कर दिया और वहाँ से अपनी नौकरी उन्होंने छोड़ दी। और कुछ टाइम बाद वो रेलवे स्टेशन वहाँ से बंद हो गया। तो रेलवे अधिकारियों ने इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन मान के इसको बंद करने का फैसला कर दिया और कई सालों तक ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया था और किसी का वहाँ आना जाना नहीं था। और लोगों का कहना था कि वो औरत आज भी हर रात को वहाँ पे आती है लाल साड़ी में, आंधे घूंघट में, और जो भी उस औरत को देखता है वो उसकी डेथ कर देती है। कई सालों बाद 2009 में वो रेलवे स्टेशन दोबारा से खोला गया, लेकिन जो लोग थे वहाँ जाने से काफ़ी डर रहे थे, क्योंकि जो पहले हादसा हो चुका था लोगों के मन में वही सब बातें, वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। इस वजह से वहाँ रात के समय पे कोई भी यात्री, कोई भी कर्मचारी रुकता नहीं है, ना कोई आता है, ना ही वहाँ कोई ट्रेन आती है रात के समय पे। और अगर किसी को वहाँ मजबूरी में रुकना भी पड़ जाए तो वो चुपचाप एक कमरे में जाके बैठ के रात गुजारता था वहाँ पे। वहाँ पे कोई भी इंसान बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। मतलब आप गैस कीजिए, आपके एरिया का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हो, आपको वहाँ एक लेडी दिखे जिसने किसी की डेथ कर दी हो और वो एकदम हॉन्टेड स्टेशन हो, तो आप कैसे जा सकते हैं रात के टाइम पे? आप कैसा लगेगा? और उसी के बाद से ये रेलवे स्टेशन खुल तो गया है, बट यहाँ पे लोग जल्दी जाते नहीं हैं। ये रेलवे स्टेशन अपने आप में ही एक रहस्य बन चुका है जिसका आज तक पर्दाफाश नहीं हो पाया, ना कोई कर पाया। और आज के जो लोग हैं ये कहानी सुनकर कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या सच में वहाँ पे भूत है या सिर्फ ये एक कहानी बन के रह गई है। और इसी की वजह से कुछ लोग आज भी उस स्टेशन पे रात में जाते हैं कि कहीं उसको औरत वहाँ दिख जाए, बट उनमें से कुछ लोग वापस आते हैं और कुछ लोग नहीं आते। सो ये कहानी आपको कैसी लगी हो? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपके पास भी कोई कहानी का टॉपिक हो या कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा मेल की, आप उस पे से हमें मेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख के भेज सकते हैं।